तो हमने ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्स को क्या करना है, यहाँ से गायब करना है। तो जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट था तो इसलिए 1 बचेगा। और बी जो है कांस्टेंट था, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा नहीं, बिकॉज आप एक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स का मल्टीप्लाई जब इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। ठीक, अब आप ये सब पार्ट डिफ्रेंशिएशन बताया गया होगा, नीचे करके हम बता भी सकते थे, हालांकि हमने सिर्फ समझा दिया ओरली कैसे आया है। ठीक, अब ए इंटू डी एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे दोस्तों, डी टी पुट करेंगे। ठीक ना, हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या था हमारा, मतलब फाइनल फंक्शन क्या था हमारा, इनिशियल फंक्शन सॉरी, क्या था, एफ इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यह एक अलजेब्रिक फंक्शन था, बाहर एक फंक्शन था। अब इस अलजेब्रिक फंक्शन को हमने टी माना हुआ है तो हमने यहाँ टी पुट कर दिया है। और डी एक्स के प्लेस पे हमारा क्या आ गया, डी एक्स के प्लेस पे हमारा आ जाएगा 1 ए इंटू डी टी। तो यहाँ लिख दिया ना 1 ए इंटू डी टी लिख दिया। अब देखिए, हमने इंटीग्रेशन करने से पहले ही वीडियो में बताया था कि हम फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब उस फंक्शन में वेरिएबल क्या हो, सेम, वो वेरिएबल हो और डी टी वाला वेरिएबल सेम हो। तो देखिए यहाँ टी आ गया और यहाँ भी टी आ गया, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या हो गए, सेम ना हो गए। तब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और यहाँ एक डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा हमारा सिर्फ और एफ ऑफ टी बचेगा। इसलिए हमने यहाँ पे 1 एफ ऑफ टी क्या कर लिए, सेम एच टी रिप्रेजेंट कर दिए। और बाहर हमारा ये 1 ए है, ये 2 नहीं है गाइस, ये ए है। क्या है ये, 1 ए है कांस्टेंट जो कि हमने बाहर किया था। 1 ए आ गया और एफ ऑफ टी आ गया। अब हम एफ ऑफ टी के प्लेस पे, टी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, टी के प्लेस पे देखिए हमने क्या माना हुआ है, टी के प्लेस माना हुआ है ए एक्स प्लस बी। इसलिए यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा सी था ही। तो हमने शुरू में ही बताया था कि अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया उसका इंटीग्रेशन करना होगा तो हम डायरेक्ट यही आंसर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी आया हुआ है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिमाइंड करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आइए हम एक एग्जांपल लेके हैं इसके लिए। जैसे एफ ऑफ एक्स इजकल टू कॉस 2x दे सकता है डी एक्स यहाँ, ठीक, या फिर एफ ऑफ एक्स इजकल टू लॉग ए एक्स प्लस बी दे सकता है इंटू डी एक्स। अब वी कांट भी मल्टीप्लाई ऑफ डी एक्स इन साइड, हमने पहले ही बता दिया था। तो ये एक अलग फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इस फंक्शन का एक और फंक्शन लिया गया है, ठीक, इसी को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन देगा, हालांकि अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन लेके आएंगे। जैसे कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स दिया, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर क्या बता सकते हैं, एक से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन। और क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ, नीचे क्या डिवाइड कर देंगे, ए से डिवाइड करेंगे, तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, अगर यह इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिया गया होता तो ठीक, आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई मत कर देना अंदर। बार बार हम इस बात पे जोर इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन, एंड इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड माई एक्सप्लेनेशन पर जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, उस पर एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन क्या है, शो आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 4 इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन तो है ही, या 3x + 4 इंटू डी एक्स दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। 3x + 4 को टी मान के इसको सॉल्व करेंगे। बट इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्या होगा कि जो x का को गुणांक है वो 3 है, उसी गुणांक से हमको डिवाइड करना होता है, बाकी फंक्शन को सिमेट्री रिप्रेजेंट कर देना होता है। ये सामने बताया हुआ था। बट इस पूरे क्वांटिटी का जब हम मानते हैं तो क्या होता है इंटीग्रेशन, पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो लॉग में हमारा होता है। तो ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। तो हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, आप क्या को तुरंत इसको क्या करना होता है, एज्यूम कर लेना होता है। 3x + 4 = टी मान लीजिए। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 हमारा कांस्टेंट, इसको हमने बाहर लिया, x/dx कर लिया, प्लस 4/dx लिया इक्वल टू dt/dx कर लिया। तो इसका मान 0 हो जाएगा और इसका ये 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है ये और dt/dx है। तो यहाँ से हमको dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dx इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 इंटू dt मिल जाएगा। ठीक, हमको इतना प्राप्त करना होता है हर क्वेश्चन में। जब भी हम अज्यूम करेंगे तो हम वहाँ dx की वैल्यू हमेशा निकालना चाहेंगे। तो हमको dx की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 4 इंटू डी एक्स, इस 3x + 4 के प्लेस पर हमने क्या पाया है, t पाया, t माना हुआ, ठीक। और dx के प्लेस पर हमने क्या पाया है, dx के प्लेस पर हमने पाया है 1/3 इंटू dt पाया है। तो सारी चीज़ें हम सेम एज टी रिप्रेजेंट कर देते हैं एट द प्लेस ऑफ दिस वैल्यू। तो 1/3x + 4 के प्लेस पे क्या मिला हमको, सॉरी 1/3x + 4 यानी 3x + 4 के प्लेस पर हमने t माना हो तो t यहाँ पे लिख दिया। एंड dx के प्लेस पर हमको क्या मिला, 1/3, यहाँ पे 1/3 इंटू डी टी मिला हुआ है। अब 1/3 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए हमने उसको बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 इंटू डी टी, अब हमने बताया था आप इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं जो हमारा वेरिएबल हो और जिसके रिस्पेक्ट किया वो दोनों सेम हो। तो यहाँ भी देखिए टी है, यहाँ पे टी है। तो ये हमारा एक फार्मूला पीछे हमको आप लर्न कराए थे, क्या है कि 1/x इंटू डी एक्स अगर दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन लॉग होता है। तो एक्स के प्लेस पे टी दिया हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा सीधा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3, तो कांस्टेंट था ही, इसका हो जाएगा log e मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ 1/3 ये log, सॉरी बराबर कहीं कर दिया, इक्वल टू 1/3 log बेस ई मॉडुलस में। अब आपने टी के प्लेस पे क्या माना हुआ है, यहाँ देखिए टी के प्लेस पे हमने माना है 3x + 4, इसको लिख दीजिए 3x + 4 मॉडुलस का सिंबल बंद कीजिए प्लस सी कर दीजिए। देखिए आपका आंसर हो गया है, यहाँ भी यही आंसर हमने पहले से लिख रखा है 1/3 log बेस ई 3x + 4 प्लस सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो दोस्तों, तो अब हम इंटीग्रेशन के सेकंड टाइप पर तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेट द ऑफ cos³ x इंटू डी एक्स। इस पूरे फलन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो वी कांट वी इंटीग्रेट ऑफ cos³ x इंटू डी एक्स डायरेक्टली, एंड ऑल्सो वी लर्न द फार्मूला ऑफ cos3x in previous class of class 11th, that is showing on your screen board. cos 3x cos इज इक्वल टू 4 cos³ x माइनस 3 cos x। कक्षा 11th में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में cos 3x इज इक्वल टू वी कैन बी राइट नाउ 4 cos³ x इंटू 3 cos x। देन भी पक्षांतर करने पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे cos³ x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, जब हम cos³ x निकालेंगे तो हमको यहाँ 3 cos x को राइट हैंड साइड भेजना, लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। तो ये माइनस वाला जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x, और इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x पूरे का डिवाइड बाई 4। आप हमने इसको अर्ली बताया है, आप इसको कॉपी पे करिएगा तो जरूर समझ में आएगा, ठीक। तो हम cos 3x के प्लस cos³ x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 3 cos x प्लस cos 3x लिख सकते हैं, और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। हमने इस पूरे के प्लेस पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और ये इसके प्लेस पे ये कैसे आया, हमने यहाँ नीचे फार्मूला में बताया, पक्षांतर किया, वो आप भी पक्षांतर करके इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। अब हमको मिल क्या गया इसके प्लेस पे, cos³ x प्लेस में क्या मिल गया, डिवाइड में 4 था तो, और ये 4 क्या है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर होता है, इसलिए हमने इसको बाहर पहले से कर रखा है, तो इसको बाहर कर दिया। अब ये जो dx है, इस पूरे का dx को हमने क्या कर दिया, इजीली पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज यहाँ f नहीं है, ठीक ना। अगर f होता तो हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये एक सेपरेट फंक्शन, इसलिए हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। dx का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए, dx का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिए, ठीक ना। तो देखिए, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 था, क्या है 3 है ना, ये भी कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लिया, और 4 पहले से था कांस्टेंट इसलिए 3/4 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स हो गया, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1/4 इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स पूरा आ गया, ठीक। अब यहाँ तो इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है sin x होता है, और बाहर जो 3/4 था वो सेम एज इट इज हमने उतार लिया, प्लस है प्लस कर लिया। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, बट यहाँ जो 3x इसको आप t मानेंगे तो आप कर सकते हैं सवाल को। मैंने बताया था ये कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन है, यहाँ x का गुणांक कितना है, 3 है, इस 3 से डायरेक्ट हम भाग कर देंगे, ठीक। और cos 3 को पूरा इसे उतार लेंगे, तो cos 3x का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा साइन होता है, और 3x प्लस पे 3x हो गया, ठीक। जैसे अभी हम आप बता दें, हम इसमें cos 3x है इंटीग्रेशन में, तो हम क्या मानेंगे 3x को क्या, और यहाँ पे दिया है क्या
डी एक्स दिया। अगर 3x को t मान ले और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt बटा dx हो जाएगा। तो अगर हम dx बराबर निकालें तो 1/3 हमको dt मिलेगा। ठीक, तो dx के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/3 dt पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x के प्लेस पे क्या माने हो, t माने हो, तो यहाँ t पुट करो, इंटू dt के प्लेस पे क्या माने हो, 1/3 माने हो, तो 1/3 और dt पुट करो यहाँ पे। अब देखो ये 1/3 ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, तो अब cos t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन हो गया, 1/3 कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा साइन t। अब साइन t के प्लेस पे क्या माने हो, t के प्लेस माने 3x, तो 1/3 साइन 3x हो गया। ठीक, तो ये हमको पूरा एक्सप्लेन करके बताएं, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट बताया था आपको कि आप cos 3x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा 1/3 साइन 3x होगा। और यहाँ पे कैसे आया cos 3x का इंटीग्रेशन 1/3 cos साइन 3x, इसको हमने नीचे बता दिया आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।